कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जानते हैं और उससे कुछ बातें सीखते हैं। थोड़ी जरूरत, थोड़ी आदत, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी चाहत, थोड़ी जरूरत, थोड़ी आदत, थोड़ी उम्र सपने बेकरार, थोड़ी उम्र सपने बेकरार, सपनों से आगे है सपनों से प्यार, रतन से है सबको है प्यार, रतन से है सबको है प्यार। थोड़ी बातें मुलाकातें बस बस यादें थोड़ी बातें मुलाकातें और यादें बस यादें छूटा वही जिससे था प्यार, छूटा वही जिससे था प्यार, कैरोलिन लिए बेकरार, रतन से है सबको है प्यार, रतन से है सबको है प्यार। तुम काफी देर से इधर उधर हो रहे हो, क्या बात है बेटा? बा, स्कूल से ये लेटर आया है। तुम जरूर कोई मुसीबत में हो, है ना? नहीं बा, मेरा कोई गलती नहीं था। कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे मेरे पापा को लेकर। अच्छा ठीक है, बैठो। रतन, तुम्हें टाटा नाम के बारे में एक बात समझनी होगी। टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें निभानी है। लोग तुम्हारी बातें करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें ये मौका नहीं देना है कि वो तुम्हें परिभाषित करेंगे। Don't let them define you. But this is very hard बा। हर कोई सोचता है कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, बस इसीलिए क्योंकि मैं टाटा हूँ। और तुम्हें किसने कहा कि टाटा होने का मतलब परफेक्ट होना है? जे.आर.डी. टाटा परफेक्ट पैदा नहीं हुए थे, तो तुम भी नहीं। मायना ये रखता है कि तुम जिंदगी की चुनौतियों का सामना किस तरह से करते हो। पता है जे.आर.डी. टाटा क्या कहा करते थे? Always aim at perfection, for only will you achieve excellence. Never start with diffidence, always start with confidence. मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस टाटा परिवार की मशाल को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाओगे, किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन बा, आपको क्या सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? Yes, a big yes. तुम ऐसा कर सकते हो। जो डर गया वो मर गया। कभी मत डरना बेटा। इस परिवार में अगर मुझे किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो हो तुम। तुम्हारे काबिलियत पर कोई शक नहीं। Bicycle. With the last time, I should attend her at any cost. What do you want me to say? I don't want to leave you behind, Pauline. Come to India. You know I can't do that. But what's stopping you? The India-China conflict is everywhere now in the news. It's not safe. This trust, they will pass. Trust me. But it's not about the trust, Ratan. It's about the reality. Being a foreigner, I'll get stuck in the middle of the chaos. Goodbye, Ratan. We'll be good friends. मैं पहुंच गया हूँ। अरे हाँ, अच्छा ठीक है। फोन रखो। अरे ओए भाई रतन, क्या हुआ तुझे? कुछ हुआ है क्या? इतना सैड क्यों है? ब्रेकअप? धोखा नहीं, शी इज राइट। लव never expects. It's hard to forget and more difficult to forgive, and forgiveness has no role here. यार रतन, दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टीज डू कम इन लाइफ, पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यू मस्ट फोकस ऑन योर बिजनेस। My heart in pieces, you talk business? कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? हाँ, तुम ही कहा करते थे ना, समय के साथ नहीं समय से आगे चलना है। तो फिर मैं कहता हूँ इसे एक छोटा सा एक्सीडेंट समझ के भूल जाओ। पर ये बहुत मुश्किल है यार रतन। लव इज लाइक ए बिजनेस। फर्स्ट यू फॉल इन लव, देन यू राइज एंड राइज। बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। और कैरोलिन,
more to come. Seriously? Yes, I believe in myself. That once you will be questioned and your answer would be seriously 4 times. 4 times? Talk about you. Ratan, don't be so serious. Take your seat, take your seat. Your 4-chambered heart must be optimistic. देखो, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं या फिर 4 पार्ट्स हैं. 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स. तुमने एक ऑरिकल में कैरोलिन को बसा रखा है. बाकी 3 पार्ट अभी भी खाली हैं मेरे दोस्त, खाली हैं. यार तुम अब भी नहीं समझे रतन. ठीक है, लेट मी टीच यू. कम रतन, प्लीज कम हियर प्लीज. यू सी, ये एक बर्गर है. तुम्हें लग रहा है कि ये बर्गर है. नहीं, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी है. देखो, इस बर्गर के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. तुम्हारी जिंदगी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. जहां तक कि मुझे दिख रहा है, इस बर्गर का पहला पार्ट एक ब्रेड है, जो कि इस पूरे बर्गर का फाउंडेशन है, जो कि तुम्हारी जिंदगी का भी फाउंडेशन है. देन कम्स स्मॉल डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ या फिर लेटस. देन कम्स योर फर्स्ट लव, मेयोनीज. कुछ याद आ रहा है मेयोनीज के बारे में? कैरोलिन, हाँ, मेयोनीज. देन कम्स योर सेकंड लव, टिक्की. जब ये टिक्की आ गया ना मेरे भाई, मुझे फर्स्ट लव नहीं दिख रहा है, कहीं गायब सा हो गया है फर्स्ट लव. देन कम्स योर थर्ड लव, ओनियन. तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा थर्ड लव कौन है. देन कम्स योर फोर्थ लव, चीज. जब भाई ये चीज आ गया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ नहीं दिख रहा, बस चीज ही चीज दिख रहा है. ये ले, हैव इट, एंजॉय माय फ्रेंड. Who is your first love? One right now, Who? the sister of Caroline. What? तुम भी? आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन. Oh my God. अरे केशव, आज मेरे 3 शिफ्ट्स हैं. बेटा तो बस एक ही शिफ्ट है. नमस्कार सर. नमस्कार. अरे हो तुम लोग सर काम पे जा रहे हैं. काम पे? चलो ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ. अरे रतन साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप तो मैनेजमेंट में हैं, ये काम हमें करने दीजिए. रामचरण, अगर ये काम मुझे समझना है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा. साहब, मैंने तो सुना था बड़े लोग सिर्फ ऊपर से देखते हैं, लेकिन आप तो मेरे साथ खड़े हैं. ऊपर से देखो तो दूसरे छोटे दिखते हैं. मैं तुम लोगों के करीब से देखना चाहता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ जिंदगी और काम कैसे चलते हैं. मेरा ये हमेशा से मानना है कि समय के साथ नहीं, समय से आगे चलना चाहिए. समय से आगे चलना है, समय से आगे चलना है. मिस्टर टाटा, हम हैरान हैं कि आपके साथ इस विषय पर बातचीत करनी पड़ रही है. ईमानदारी से कहूँ तो आपको तो गाड़ी बनाने के व्यवसाय में होना ही नहीं चाहिए था. आपकी कार इंडिका ने बाजार में जो हाल किया है, उसके बाद ये डील आपके लिए बस एक सपना है. मेरा ये हमेशा से मानना है कि हम अपनी हर असफलता से कुछ सीखते हैं. मेरा ये विश्वास है कि ये डील केवल हमारे लिए एक नया अवसर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है. ठीक है, अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो फिर हम इंडिका और टाटा मोटर्स खरीदने के लिए तैयार हैं. लेकिन इसे आप हमारा एक एहसान समझिए. सर विलियम, सॉरी टू इंटरप्ट. कहीं आपके अल्फाज एहसान आपके लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करते. क्योंकि हमारे रतन जी अपने वर्कर के साथ और लेबरर्स के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो हम भी उनके लिए इस कंपनी को फिर से खड़ा कर सकते हैं. ये तो समय ही बताएगा. मैं समय को बताने का समय ही नहीं दूंगा, कि मैं समय के साथ नहीं, समय से आगे चलता हूं. We must think beyond the present and make our employee future safe. Have we ever considered how they will sustain themselves after their retirement? सर, अभी बेसिक सेविंग्स और हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट वी कैन वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोर बेनिफिट्स. प्रोविडेंट फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस को मैंडेटरी करो. Every employee should have their PF account in which both the employee as well as the company will contribute. सर, पर ये मेजर्स कॉस्टली हो सकते हैं.
क्या आपको लगता नहीं इसका असर हमारे प्रॉफिटेबल पर होगा? वर्मा जी, spending on employee welfare is a kind of investment, not an expense. अगर हम अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी नेचुरली ग्रो करेगा। राइट सर, लाइफ इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? Every employee will have their basic life insurance, which will cover 10 to 12 times of their annual salary. Sir, and what about the food related welfares? Be philanthropic, Mr. Verma. Implement a subsidized meal program at their workplace. सर हम डूब जाएंगे, सर हम डूब जाएंगे। डूबेंगे नहीं, तैरना सीख लेंगे। दिल बड़ा रखो दोस्त, दिल बड़ा रखो। पैसा तो हर कोई कमाता है, दुआएं लेकर बढ़ना सीखो। फिर देखना इस कायनात का हर जर्रा तुम्हारी मदद करने को तैयार होगा, क्योंकि हम समय के साथ नहीं, समय से आगे चलते हैं। 1 महीने के अंदर मुझे इसका डिटेल्ड प्लान चाहिए। लेट्स कॉल इट अ डे। ओके सर। जैगुआर बेचने के लिए मजबूर हैं। कंपनी को भारी नुकसान हो रहे हैं और हम इसे और आगे संभाल नहीं सकते। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे खरीद लें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। So we have decided we are going to buy your vehicles. ये हमारे लिए एक व्यवसायिक सौदा है नहीं, एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे हम एक साथ कदम से कदम मिलाना सीखते हैं और इससे ही हमारे ग्लोबल लेवल की वृद्धि होगी। धन्यवाद सर, आपके नेतृत्व ने हमें यह सिखाया है कि कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये किया कैसे? सर आपने हमें एक चुनौती दी थी और हमने उस चुनौती को एक चेतावनी दी थी। और बात रही मेरा तो काम ही है सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करना। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते, मगर हमारे संबंध कभी बिगड़ने नहीं चाहिए। We'll be always together. चुनौती को चेतावनी, गुड। थैंक यू सर। Covering that entire heritage wing of the commandos are telling you this is covering the dome, covering that entire heritage wing of the commandos are telling you this is covering the dome, covering that entire heritage wing of the commandos are telling you क्या सारे इमरजेंसी स्टेप्स लागू हो चुके हैं? मेक श्योर सारे इमरजेंसी स्टेप्स और पुलिस परिवार के साथ हो। जो कुछ करना है कीजिए, मैं भी करूंगा वो जो मैं कर सकता हूँ। Covering that entire heritage wing of the commandos are telling you ताज को अगर कुछ हो गया तो ताज फिर से बन जाएगा, लेकिन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए और टेररिस्ट के साथ कोई समझौता नहीं। जी जी, पीड़ित परिवार के लिए एक बयान तैयार करो और उन्हें बताओ कि इस ट्रेजेडी में हम उनके साथ खड़े हैं। जी सर। सर देखिए इसको, सर सब कुछ जल रहा है, सर लोग फंस चुके हैं। सर क्या आपको लगता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं? यस एंड अ बिग यस। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम ताज फिर से बना लेंगे, फिर से बना लेंगे। यस सर। यस सर, यस सर। ताज पर हमला हुआ है, ताज पर। जी सर। केवल ताज पर ही नहीं, इस पूरे राष्ट्र पर हमला हुआ है। एक काम करो, एक बर्गर लेके आओ। सर बर्गर? हाँ हाँ, बर्गर लेके आओ अभी सर। क्या कहा था तूने? ये बर्गर नहीं, ये मेरी पूरी लाइफ है। ये सब मेरे प्यार, फर्स्ट लव, सेकंड लव, थर्ड लव, फोर्थ लव। ओह माय गॉड। अब एक काम करो, इससे मेरा फर्स्ट लव कैरोलिन को निकालो, सेकंड लव को भी निकालो, थर्ड लव को भी कुर्बान करो और फोर्थ लव को बाय बाय करो। अब क्या बचा? सर ब्रेड। ये बी फॉर ब्रेड नहीं, ये बी फॉर बम है, बम। सर आप बम बनाएंगे? हाँ हाँ, बम बनाऊंगा। अगर मैं नमक बना सकता हूँ तो नमक हरामों के लिए बम भी बना सकता हूँ।
हम चैरिटी में कितना डोनेट करते हैं? सर 60%। 100% कर दो। क्या 100% इन चैरिटी? यस, 100% इन चैरिटी नहीं, इन डिफेंस में कर दो। यूर आउट ऑफ माय ऑनर सर। और मेरे दोस्त, दुश्मनों को ये पता होना चाहिए कि रतन का पतन नहीं हो सकता। आइए आइए सर, आपका स्वागत है, आप ही का इंतजार था। नमस्ते सर। सर, आपका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। तो सर, क्या हम इंटरव्यू शुरू करें? बिल्कुल। तो सर, आपकी सफलता का राज क्या है? सच्चाई और ईमानदारी से काम करना ही मेरी सफलता का राज है। तो सर, हमने तो देखा है आपने अपने जीवन में बहुत सारे फैसले लिए, आपने टाटा नैनो जैसे फैसले लिए, आपने ये रिस्क क्यों लिया? जी हाँ, ये जोखिम भरा काम था, पर मैं ये चाहता था कि हर भारतीय परिवार को अपनी एक कार मिले। तो बिना परिवार के आप कितने प्रेरित होते हैं? किसने कहा मेरे पास परिवार नहीं है? मेरा देश ही मेरा परिवार है। सर, क्या आपको प्यार हुआ है? Seriously, 4 times. First time in America. I guess Carolyn Jones? Yeah, we were good friends, but समय और हालातों ने हमें अलग कर दिए। ये बहुत दुखद खबर है। तो सर, आप क्या चाहते हैं, लोग आपको किस तरह से याद करें? I want people to remember me as a figure who had made difference. तो सर, शायद इसीलिए आपने टाटा नैनो जैसी सस्ती गाड़ी बनाने की प्रेरणा मिली। सस्ती नहीं, बट अफोर्डेबल कार। मैंने एक बार एक परिवार को बारिश में बाइक पर बहुत परेशान थे। Then I had decided to make a revolution in the Indian automobiles. I introduced Nano. So this indicates how you relate the business with affordability. You always think about the middle class people, about their lives. कैसे कर लेते आप? What excites you the most? That's the most difficult question you asked. How can I say publicly what excites me the most? Okay sir. तो सर, एक अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आपने बहुत कुछ किया है, हमने भी देखा है, आपने बहुत सारे फैसले लिए हैं, ताज अटैक पर भी आपने जैसे फैसले लिए हैं हमने देखा है। तो आप क्या चाहते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद क्या दुनिया में कुछ और बदल सकता है? जी हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये देश बहुत बदल सकता है। धन्यवाद सर, आपने अपना अहम वक्त हमें दिया है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। तो बड़ी खबर आ रही है सामने, रतन टाटा मर गए हैं, उनका देहांत हो चुका है। रेडी फॉर P2C, वरना कोई और चैनल ब्रेकिंग मार लेगा। यस मैम, श्योर। 3, 2, 1 एयर। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ है। मुंबई के कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। जी मीडिया के संवाददाता अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले ये खबर आई थी कि रेगुलर चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया, फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि रतन टाटा की निधन की खबरें सामने आ रही है? अंकुर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत दुखद खबर है, क्योंकि सोसाइटी में उनका जो पद रहा था, उन्होंने सोसाइटी को इतना प्लेबैक किया है, हम सबके लिए बहुत दुखद खबर है। मानवता के नाम पर ऊंचा स्थान प्राप्त करना और देश को सर्वोपरि रखना, यही उन्हीं का लक्ष्य रहा है। बहुत शुक्रिया अंकुर ये जानकारी देने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात होती है, हमने एक बहुत बड़े उद्योगपति को खो दिया। वो दीपक वो बाती तेरी यादें नहीं जाती। वो दीपक वो बाती तेरी यादें नहीं जाती।
हर दिल से दुआ मिले, हर दिल से दुआ मिले, तू तो हमेशा अमर रहे रतन, रतन तू अमर रहे रतन, रतन तू अमर रहे। जिंदा है जिंदा है जिंदा तू, जिंदा तू हर मन में, हर मन में जिंदा तू, जिंदा तू जिंदा है जिंदा है जिंदा तू, जिंदा तू हर मन में, हर मन में जिंदा तू, जिंदा तू। भारत का ये राजकुमार, भारत का ये राजकुमार, सारा संसार करता है प्यार, रतन, रतन तू अमर रहे रतन, रतन तू अमर रहे। आज हमने एक ऐसा इंसान को खो दिया है जिनका सिर्फ व्यापार में काम नहीं था बल्कि इंसानियत में काम था। वो इंसानियत, मेहनत और सत्य का दूसरा नाम था। जी हाँ, हमने रतन टाटा को खो दिया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि चाहे नमक, चाहे कार, चाहे दीपक, चाहे बाती, जो भी बोल सकते हैं आप उन्हें बोल सकते हैं कि रतन टाटा सबके लिए बहुत ही अच्छे थे। उनका असली मकसद हमेशा दूसरों की मदद करने में था। वो हमेशा हर चीज में लोगों की सहायता करते थे। कैसे मिडिल क्लास लोग से स्टार्ट करके बड़े बड़े लोग उनके चीजों को खरीद सकते हैं, ये उनका मकसद था। और वो हमेशा कहते थे अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और उनके जीवन के बाद अगर हम उन्हें अलविदा कहें तो बस यही कहना चाहिए कि वक्त तो चलता रहेगा लेकिन कुछ नाम हमारे दिलों में रह जाते हैं, उनके काम हमारे दिलों में रह जाते हैं, और उनमें से एक रतन टाटा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।